नगर। हम आज बैठे हैं श्री राजेश डोंगरे जी के यहाँ पे बैठे हैं, जो तदर्थ समिति डिक्लेयर हुई है। वो तदर्थ समिति के मुख्य जो संरक्षक हैं श्री राजेश डोंगरे जी खंडवा में। आइए इनसे जानते हैं कुछ ज़रूरी सवाल जो अभी अनन फनन में 17 तारीख को हुई मीटिंग में तदर्थ समिति घोषित हुई है और जो नए कार्य होने वाले हैं उससे संबंधित। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तदर्थ समिति बनाने का उद्देश्य चुनाव अधिकारी को मजबूत करना या चुनाव अधिकारी पर अविश्वास है? देखिए, सबसे पहले तो प्रखर जी और संगठनों का धन्यवाद जो आप बहुत तेजी से इस तरह के कार्यक्रम लेते हैं। जहाँ तक सवाल है कि तदर्थ समिति क्यों बनाई गई है, तदर्थ समिति का न तो निर्वाचन अधिकारी के कोई भाव कम करना, दबाव बनाना या किसी प्रकार से कम करना नहीं है। सवाल ये कि कुछ समय से जो लगातार प्रश्न उठ रहे थे, सभी इकाइयों से फ़ोन आ रहे थे, कुछ मसले ऐसे थे जिनको हल करना बहुत जरूरी, अन्यथा चुनाव नहीं हो पाते और बहुत ही विवाद की स्थिति बनी। उन मुद्दों के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई और विचार करके उस पर निर्णय करा। हमने 17 तारीख को पूर्व से कार्यक्रम था, हमने निर्वाचन अधिकारियों को भी बोला था भाई आप भी आइए, बैठक है हमारी, जो सांसदगण हैं उनके साथ बैठक उनकी भी हो जाती, पर दुर्भाग्य से नहीं आए। इसलिए हमको जो निर्णय लेना था लिया हमने। अब ये निर्णय जो है इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई जो समस्या आई है उसका निराकरण था। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि महासभा की सदस्यता, हम महासभा के सदस्यता अनिवार्य हो गई सब वोटिंग के लिए। हम महासभा के कट्टे बने नहीं, कोई लिस्ट है नहीं, कोई लिस्ट जारी की नहीं समितियों ने, इकाइयों ने, इसलिए उसको कम से कम शिथिल करना पड़ेगा। इन सब बातों के लिए इस तरह से बनाया। आपने जैसा बताया उससे तो ये लग रहा है कि चुनाव अधिकारी को थोड़ा सक्षम बनाने के लिए और उनकी समस्याओं को कम करने के लिए तदर्थ समिति का गठन किया गया है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि चुनाव अधिकारी और उनकी टीम जिन्होंने अभी डेटा इकट्ठा किया है वो यथावत रहेगी या फिर बदली जाएगी, या उनका रोल कम होगा, या वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करते रहेंगे? कम ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो व्यवहार है भाई। समाज जो है, समाज बहुत ज़्यादा कानून से नहीं चलता। समाज को बहुत लीनियंट रूप से करना पड़ेगा, किसी को दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति को अधिकार मिले वोटिंग का, ये हमारा विचार है। और वोटिंग के बाद जो चुन के आए तो आगे भी लड़ सके, वो इस तरह का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने किया। अच्छा सर, ये तो महासभा से संबंधित बात हो गई थी, लेकिन इकाइयों के लिए वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रियाओं पर रोक क्यों लगाई गई है? भाई उसी पर समस्या आ रही ना। निर्णय कर देंगे बहुत जल्दी, हम 7 दिन के अंदर निर्णय कर लेंगे समिति बैठ के। अच्छा, मतलब इसका अर्थ ये तो नहीं समझा जाए कि इकाई के चुनाव नहीं होंगे या मनोनीत किए जाएंगे? शनिवार इतवार को हमारी बैठक हो जाएगी, वो 7 दिन के अंदर फाइनल कर देंगे। मतलब आप निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में हैं? और अधिकांश लोग हर व्यक्ति भाग ले सके इस पक्ष में। अच्छा, महासभा का चुनाव कब तक होने के चांसेस हैं? भाई इकाइयों के चुनाव हो गए, उसके 15 दिन बाद हम इसका करा देंगे। मतलब फिर भी कब तक मान लिया, 2 महीने 4 महीने? अप्रैल तक हो जाएगा। अप्रैल तक ही हो जाएगा संभावना। तो अभी क्या नई तदर्थ समिति जो निर्णय लेगी उसमें कुछ ऐसे प्रश्न आने के चांसेस हैं कि महासभा, महिला महासभा और युवा महासभा के अध्यक्ष, महिला महासभा और युवा महासभा के जो अध्यक्ष वो मनोनयन से होगा या उनके भी चुनाव होंगे? चुनाव होते हैं ना भाई। मनोनयन तो कैसा होता है, सर्वसम्मति से। तो उसको अपन मनोनयन समझ लेते हैं। पहले भी चुनाव होते थे, टसल चलती थी, विवाद होता था, फिर समझाते थे अभी एक नाम ले लो। तो कई बार तो 2 बार 2 अध्यक्ष बना दिए हमने। भाई ये तो चलता है, समाज है, समाज में विवाद नहीं हो, बढ़े नहीं, इसलिए निर्वाचन रोक के चुनाव नहीं हो, इस बात है सर्वसम्मति से तय कर। और क्या सर, ये जो महासभा के अध्यक्ष की जो बात हो रही है वो जो है उसमें क्या कोई महिला पूरी महासभा का अध्यक्ष बन सकती है? क्यों नहीं, सवाल में तो समर्थन चाहिए उसको। यदि उनको समर्थन या वोट मिले तो वो अपना नाम देके। बिल्कुल सवाल नहीं उठता। अच्छा, कोई वही नहीं है। ये बहुत अच्छे विचार है संरक्षक समिति के कि यदि महिला भी आगे आना चाहती है और अपने हाथ में कमान लेने चाहती है नामवती ब्राह्मण महासभा की, तो वो आगे आके अध्यक्ष बन सकती है। तो बिल्कुल बन सकती है। सर, इकाइयों के चुनाव की प्रक्रियाओं पे रोक लगाई, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? भाई यही कि अब 7 दिन में और कुछ नहीं हो जाए, हम 7 दिन निर्णय कर लेंगे। भाई एक तो निर्णय हमको ये करना है कि सदस्यता जो महासभा की वो वोटिंग में अनिवार्य रखी जाए, जैसा कि नियम है। हमने उसको शिथिल करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे उसके लिए। और जो इकाइयों के चुनाव अभी भी हुए हैं उनको हम दुरुस्त, उनको मौका देंगे कि भाई आप रहने दीजिए, आपके चुनाव नहीं हो, केवल प्रतिनिधियों के चुनाव। ऐसे कुछ टिपिकल निर्णय
जो हमको करना है। सर जिन इकाइयों के को 3 साल हो चुके हैं उनके चुनाव तो होंगे ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, उनके अपनी समिति के भी टाइम रहता है, उनका 4 साल कार्यकाल है, 5 साल कार्यकाल है। ये महासभा के संविधान के अनुसार तो 3 साल। महासभा का संविधान लागू करने जाएंगे तो युद्ध हो जाएगा। हाँ, उस कोटावाल वो- को कौन संभालेगा? समाज है, कोई अधिनियम थोड़ी चलेगा। जी। समाज की दृष्टि से चलेगा। अच्छा, समाज की महासभा है। तो जो जहाँ पे 1 साल हुए हैं या 2 साल हुए हैं चुनाव को, वहाँ पे यदि वो चुनाव अपने जब भी उनका कार्यकाल पूरा होगा उस हिसाब से वो अपने चुनाव करवा लेंगे। अभी प्रतिनिधियों के लिए हम क्या करेंगे? प्रभारी बनाएंगे, प्रभारियों की सूची तय करेंगे, प्रभारियों को बोलेंगे भाई आप इस समिति के कराओ, जो भी, नहीं तो प्रतिनिधियों का चयन करवा लेंगे। जैसे चुनाव अधिकारी श्री अमिताभ उपाध्याय जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो चुनाव करवाए जाने हैं, जो डाटा इकाइयों से मंगाया गया है और जहाँ के उनको चुनाव करवाए जाने हैं, क्या इसके लिए उनको कोई लेटर जारी होगा कि अब इस नियम से चुनाव करवाए जाएं? क्योंकि यदि संविधान बनाए तो संविधान के नियमों को ताक पे रख के तदर्थ समिति के नियमों को का पालन करवाना क्या है संविधान के विरुद्ध नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई संविधान के विरुद्ध नहीं होगा। संविधान क्या होता है? हम ही बनाते, नियम का है। जब कोई भारत का संविधान संशोधित हुआ कि नहीं, कई बार अपन ने भी कर लिया। और फिर दूसरी बात क्या है सर, कि संविधान ज्यादा रटना नहीं चाहिए। नियम, सामान्य रूल्स जो है कि भाई अवैध संपन्न चुनाव हो जाए, सब समाज के सारे लोग उसमें भागीदार, समाज के सब लोगों को जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से थोड़ी संविधान के भरोसे तो एक कदम भी नहीं चल सकता। हाँ, ज्यादा थोड़ी उसको वो करना। आप समाज के लोगों को जो नए महासभा अध्यक्ष की ओर देख रहे हैं आशाभरी दृष्टि से, कुछ ये तदर्थ समिति और चुनाव जो समिति है इससे संबंधित कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चुनाव समिति जो बनी है, तदर्थ समिति का कोई भी सदस्य इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अध्यक्ष के दावेदार नहीं बनेगा, ये तय, ये हमने तय कर लिया। अच्छा, मतलब जो समिति है उसमें से कोई भी अध्यक्ष का दावेदार नहीं है? अध्यक्ष का दावेदार नहीं रहेगा। अच्छा, उसके अतिरिक्त कोई भी हो सकता है? दावेदारी करना है तो समिति से उसको छुट्टी देनी। अच्छा, हाँ, ये निर्णय, ये काफी सारे निर्णय जो आपके मीटिंग में हुए होंगे, ये लोगों को पता नहीं है कि ये इस टाइप से भी आपने कुछ निर्णय लिए हुए हैं। और इसके अलावा ऐसा और कोई निर्णय जो लोगों के सामने नहीं आया? नहीं, निर्णय नहीं, अभी संभावना है कुछ चीजों की, जैसा सदस्यता को लेकर, महासभा की सदस्यता को लेकर वोटिंग नहीं कर पाओगे, नहीं रहेगा, तो इस तरह के कुछ निर्णय लेना है। निर्णय लेके फिर हम बता देंगे। अच्छा, जो इकाइयों में अभी बात चल रही थी कि 50-50 रुपए लेके सदस्यों का कट्टा काटा जाना है, और क्योंकि उससे छूट देंगे सर, छूट देंगे हम। हाँ, वो छूट देना पड़ेगा। क्या कहते हैं, मेरा विचार तो छूट मिलना चाहिए। हाँ, बाकी जो समिति डिसाइड करे। तो क्या ये जो समिति के जो निर्णय लिए जाते हैं, ये जो पेपर पे लिए जाते हैं, इसकी फोटो खींच के ये भी किसी ग्रुप्स पे डाली जा सकती ताकि पता चले लोगों को कि पारदर्शिता बनी रहे? सवाल में उत्तर डालेंगे बिल्कुल। ठीक सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से अपील है कि कृपया शांति के साथ चुनाव संपन्न कराएं, प्रतिनिधियों के चुनाव करा लें, नई इकाइयों के, ताकि महासभा के चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो सकें। और इस चुनाव में कोई भी गलत चीज नहीं करेंगे, निष्पक्षता से चुनाव होगा, किसी पूर्वाग्रह नहीं है, हमारे किसी उम्मीदवार के प्रति कोई विशेष नहीं है, सब हमारे भाई लोग हैं और व्यक्तिगत रिलेशन है सबसे, हर एक से, कोई उसको थोड़ी खराब होने देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये विचार। और मुझे लगता है पूरे संरक्षक मंडल और समिति के सभी के विचार है कि चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, हम सब नर्मदीय बंधु हैं और सब भाई बहन हैं, इसलिए सभी के लिए शुभकामनाएं, सभी को बधाई। धन्यवाद सर।